जय हिंद एवरीवन। अभी तक सभी के सवाल आते थे कि क्या फीमेल्स जो हैं वो आईएमए ज्वाइन कर सकती हैं। तो अभी आईएमए यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी का एक हिस्टोरिक मूव सामने आया है, जिसमें पहली बार इंडियन फीमेल कैडेट्स का जो बैच है वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी पहुंचा है। क्या है पूरी जानकारी, आइए जानते हैं। फर्स्ट बैच ऑफ वुमेन ऑफिसर इन आईएमए। एक्चुअली डायरेक्ट आईएमए में एंट्री नहीं हुई है, ये समझना होगा। न्यूज़ देखकर सबको लग रहा है कि डायरेक्ट आईएमए पहुंच गए, बिल्कुल भी नहीं। जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था भैया 2021 में, जिस डिसीजन में कहा गया था कि जो एनडीए की एंट्री है, नेशनल डिफेंस एकेडमी की एंट्री है, उसे फीमेल कैडेट्स के लिए खोल देना है। और जैसे ही वो एंट्री ओपन हुई, पहला फीमेल बैच इंडक्ट हुआ एनडीए में। एनडीए में 3 साल की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद 1 साल की ट्रेनिंग होती है। जो भी आर्मी ज्वाइन करते हैं, आर्मी ऑप्ट करते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी में। पहला फीमेल बैच, एनडीए इज द ओनली एंट्री जो आपको परमानेंट कमीशन देती है तीनों ही सर्विसेज में। एकमात्र ऐसी एंट्री है हमारे भारत की। देखिए, जो पहला बैच था उसमें 18 कैडेट्स थे, उनमें से 8 जो हैं उन्होंने ऑप्ट किया था किस लिए, आर्मी में सर्व करने के लिए। आफ्टर कंप्लीटिंग देयर ट्रेनिंग एट एनडीए, नाउ अंडरगोइंग एन एडिशनल ईयर ऑफ रिगरस मिलिट्री ट्रेनिंग एट इंडियन मिलिट्री एकेडमी। भारत की शायद सबसे पुरानी अकेडमीज में से एक है। 90 सालों से भी ऊपर हो चुके हैं इसको एस्टैब्लिश हुए, और इतने लंबे समय के बाद इसने इतिहास रचा है फीमेल्स को इंडक्ट करके। देखिए, एनडीए में जब से एंट्री ओपन हुई है तब से 126 कैडेट्स जो हैं, फीमेल कैडेट्स, वो एनरोल कर चुके हैं। ऑल्दो अभी भी ये नंबर कहीं ना कहीं कम है। 126 जो हैं ये हमारी ट्राई सर्विसेज के लिए हैं, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। और जो लार्जेस्ट वुमेन कैडेट्स आती हैं वो आती हैं हरियाणा से, फॉलोड बाय यूपी एंड देन राजस्थान। एंड अकॉर्डिंग टू द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस संजय सेठ का कहना है कि भाई एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ जो हैं गर्ल्स को प्रोवाइड कराई जा रही हैं एनडीए। और आईएमए को फीमेल्स के लिए ओपन करने से पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ जैसे कि ओटीए, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, आपका एयरफोर्स एकेडमी, जहाँ ऑलरेडी फीमेल कैडेट्स को कंडक्ट किया जाता था, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को रिव्यू किया गया और आईएमए में भी वैसे ही व्यवस्था की गई है, क्योंकि ये पहली बार है कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी में फीमेल कैडेट बैच जो है वो इंडक्ट हुआ है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी 1932 में बनी थी, 92 ईयर ओल्ड है, ओल्डेस्ट प्रेस्टिजियस मिलिट्री एकेडमी है, देहरादून उत्तराखंड में लोकेटेड है। और यहाँ से आपको परमानेंट कमीशन की ट्रेनिंग मिलती है। अगर आप आर्मी में परमानेंट कमीशन में जाते हैं तो आईएमए, और अगर आप शॉर्ट सर्विस कमीशन में जाते हैं तब आपकी ट्रेनिंग होती है ओटीए में। ठीक है, इसके बाद आपको बता दूं, इनिशियल स्ट्रेंथ, जो पहली स्ट्रेंथ थी आईएमए की, वो थे 40 मेल्स, और अभी जो करंट कैपेसिटी है वो है 1650 की। अलग अलग ट्रेनिंग्स यहाँ पे कराई जाती हैं, बट अभी भी इंडियन डिफेंस सिस्टम में फीमेल्स का अगर हम नंबर देखें तो वो बहुत कम देखने को नज़र आता है। ऑल्दो गवर्नमेंट जो है वो लगातार प्रयास कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल कैडेट्स को इंडक्ट किया जाए, और होगा भी बहुत जल्दी। ये डिसीजन भी सुनने में आएगा कि भाई गर्ल्स डायरेक्टली आईएमए, एएफए एंड आईएनए को ज्वाइन कर सकती हैं। बिकॉज जब हम सीडीएस का एग्ज़ाम देते हैं ना, जो कि ग्रेजुएट लेवल एक एग्ज़ाम होता है, उसमें फीमेल कैडेट्स सिर्फ ओटीए जा सकते हैं, सिर्फ आर्मी ऑप्ट कर सकते हैं। अभी तक एयरफोर्स में और नेवी में गर्ल्स को परमानेंट कमीशनिंग नहीं दी जा रही है। ओनली बिकॉज ऑफ एनडीए नाउ गर्ल्स आर बीइंग इंडक्टेड, किस लिए, परमानेंट कमीशनिंग के लिए। बट कोई दूसरा एग्ज़ाम, चाहे सीडीएस हो, एफकेट हो, एनसीसी एंट्री हो, इसके अलावा कहीं भी परमानेंट कमीशन जो है नहीं मिल रहा है। देखिए, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी को गर्ल्स ज्वाइन कर सकती हैं, नो डाउट, बट आईएमए अभी तक ज्वाइन नहीं कर सकती वाया सीडीएस। सीडीएस से जो मेल कैडेट्स हैं वही इंडियन मिलिट्री एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी एंड इंडियन नेवल एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट्स सिर्फ ओटीए चेन्नई को ज्वाइन कर सकती हैं। जो भी रेलिवेंट एकेडमी होगी, लाइक एयरफोर्स एकेडमी ज्वाइन तो कर सकती हैं, बट थ्रू एफकेट, जो कि एक शॉर्ट सर्विस कमीशन होगा। ठीक है, इसके अलावा ओनली डायरेक्ट वे फॉर गर्ल्स टू ज्वाइन आईएमए, आईएनए एंड एएफए, इट इज एनडीए आफ्टर दी
आफ्टर द 12th क्लास। देन एनडीए जो होता है तीनों ही एंट्रीज के लिए है, साल में 2 बार यूपीएससी कंडक्ट कराती है। एफकेट में भी गर्ल्स 3 तरीके से एफकेट के थ्रू इंडियन एयरफोर्स जो है वो ज्वाइन की जा सकती है। फर्स्ट इज फ्लाइंग, सेकेंड इज टेक्निकल एंड थर्ड इज नॉन टेक्निकल। फ्लाइंग के लिए फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का होना बहुत ज़रूरी है, बट ये तीनों ही एंट्रीज जो हैं वो शॉर्ट सर्विस कमीशन में आती हैं। इसके अलावा सीडीएस का एग्जाम है जिसके थ्रू गर्ल्स सिर्फ और सिर्फ आर्मी यानी कि ओटीए ज्वाइन कर सकती हैं। अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कुछ भी ज्वाइन कर सकते हो, बट ये भी शॉर्ट सर्विस ही होने वाला है। एसएससी टेक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए होती है, ये भी आपका शॉर्ट सर्विस कमीशनिंग ही होती है। अभी रिसेंटली इसका नोटिफिकेशन आया है, अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर इस फॉर्म को फिलअप करें। इसके अलावा एग्जाम्स तो बहुत सारे हैं, आप एनडीए दे सकते हैं, सीडीएस, एफकेट, एनसीसी, एसएससी टेक, और कुछ डायरेक्ट एग्जाम्स भी होते हैं जैसे इंडियन नेवल एकेडमी अपना डायरेक्ट एग्जाम कंडक्ट कराती है, बट परमानेंट कमीशनिंग सिर्फ यहाँ मिलेगी। सीडीएस के थ्रू सिर्फ ओटीए यानी कि आर्मी में आप जा पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अभी काफ़ी सारे मैं कहूँ केसेस जो हैं ऐसे पेंडिंग है जिनमें कहा जा रहा है कि गर्ल्स को आईएमए में भी डायरेक्ट एंट्री मिलना चाहिए। जैसे ही ये डिसीजन आएगा सबसे पहले मैं आपके साथ वो डिसीजन शेयर करूँगी। सो वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आप अगर इनमें से किसी भी एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं तो डेफिनेटली अप्लाई ज़रूर करें, क्योंकि अपने देश के लिए सर्व करना शायद दुनिया में हर एक जॉब से सबसे ज़्यादा ऊपर है, ठीक है। थैंक यू एंड जय हिंद।